वर्तमान में कार्यरत डॉक्टर्स और कंपाउंडर की टीम है। ये गौ सेवक है। येलो ड्रेस के अंदर की जानकारी दी गई है और यहाँ पर सामने लैब है जहाँ पर खून पेशाब बीमारियों की जांच के यह उपचार स्थली जहाँ पर कैंसर पीड़ित गौ माताओं की डेली ड्रेसिंग की जाती है इनके गाँव से। यहाँ पर है ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे आपको सेवाएँ उपलब्ध है। मेडिकल रूम अभी अपने करीबन 100 के लगभग डॉक्टर्स और कंपाउंडर की टीम है जो चिकित्सा सेवा में लगी हुई है यहाँ और जोधपुर शाखा में। आइए आपको अंदर से मेडिकल रूम दिखाते हैं। यहाँ पर गौ माता के लिए सब प्रकार की मेडिसिन और ऑपरेशन के औजार मौजूद हैं। यहाँ पर आप जो औजार देख रहे हैं ये औजार तो अपने जो नए डॉक्टर्स हैं कंपाउंडर उनको जानकारी के लिए हैं और प्रत्येक वार्ड में ये आवश्यकता अनुसार मौजूद रहते हैं। यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से, फोटो के माध्यम से भी कुछ इलाज की जानकारी दी गई है। इसमें सबसे पहले हम बताते हैं कि जो यहाँ के संस्थापक हैं ये है श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी तुषार जी महाराज, जिन्होंने संस्था की स्थापना की और इनके सानिध्य में जो व्हाइट ड्रेस की टीम है डॉक्टर्स की है, ग्रीन ड्रेस में कंपाउंडर्स हैं जो यहाँ पर अपनी प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद में विदाई देते हुए का ये फोटो है। उसके बाद में यहाँ पर जो वर्तमान में कार्यरत डॉक्टर्स और कंपाउंडर की टीम है ये गौ सेवक है। येलो ड्रेस के अंदर, खाकी ड्रेस में सब एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। इसी प्रकार ये आगे चलते हैं, कुछ इलाज के फोटो आते हैं। प्रसव पीड़ा से पीड़ित बीमार गौ माता, जो प्रेग्नेंट गौ माता आई मगर उनकी डिलीवरी है जो नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं थी तो उसका सिजेरियन ऑपरेशन करके उसका बच्चा बाहर निकाला गया है। उसके बाद में गौ माता नीचे स्वस्थ है। इसी क्रम में आगे चलते हैं तो आग से बुरी तरह से झुलसी हुई गौ माता आई तो इस फोटो में दिखाया गया है। यहाँ पर इसका उपचार करते हुए दिखाया गया। उपचार के बाद में जो गौ माता है लगभग कुछ स्वस्थ हो गई है वो दिखाया गया है। और इसी प्रकार असामाजिक तत्वों के बारे में यहाँ पर दिखाया गया जिन्होंने गौ माता के पेट में कुल्हाड़ी मार दी है, उसका ऑपरेशन करके उस कुल्हाड़ी को बाहर निकाला गया है। बाद में गौ माता नीचे स्वस्थ है। इसी प्रकार ये जो प्लास्टिक कचरा आपने देखते हैं, ये देखिए इस गौ माता है, ये जो गौ माता प्लास्टिक कचरा खाने की वजह से आई और इसके पेट में से प्लास्टिक कचरा और मलबा बाहर निकालते हुए दिखाया गया है। और कितना प्लास्टिक कचरा मलबा बाहर निकला देखिए, यहाँ पर 90 किलो के करीबन प्लास्टिक कचरा मलबा इस गौ माता के पेट से बाहर निकाला गया, तब जाके कहीं स्वस्थ हुई है। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि कम से कम प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम कीजिए और हो सके तो बंद कर दीजिए और उसमें अपने खाने पीने की चीज़ें डालकर रोडों पर, सड़कों पर मत फेंकिए। ये भी जीव हैं, ये अपनी गौ माताएँ हैं या अन्य जीव भी जो इसे खाते हैं, जो आपके कारण जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसा पाप मत कीजिए और इन जीवों की रक्षा कीजिए। यहाँ पर आगे हिरण है, ये भी प्रेग्नेंट आई थी हिरनी, इसका सिजेरियन ऑपरेशन करके इसके बच्चे को बाहर निकाला गया है। बाद में हिरनी स्वस्थ है। बहुत कम चांस देखने को मिलेंगे जो हिरण, इतना डरपोक जीव जो अगर कुत्ता भी उसके पीछे दौड़ता है उसे काट लेता है तो वो डर के मारे ख़त्म हो जाता है। मगर यहाँ पर इनको इतनी सुंदर चिकित्सा सेवाएं मिल रही है कि इनका ऑपरेशन भी हो गया है, उसके बाद में भी ये स्वस्थ है। अपने बच्चों की तरह यहाँ पर इनको रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बछड़ा है जिसके पेशाब की नली के अंदर पथरी थी, ऑपरेशन करके इस पथरी को बाहर निकाला गया है। बाद में बछड़ा और गौ माता दोनों स्वस्थ हैं गधे। इसी प्रकार प्रसव पीड़ित गौ माता आई, इसका भी नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं थी, सिजेरियन करके इसके बच्चे को बाहर निकाला। बाद में बच्चा और गौ माता दोनों स्वस्थ हैं। इसी क्रम में ये कैंसर पीड़ित गौ माता आई जो प्रथम स्टेज में थी, ऑपरेशन करके इसके कैंसर की गांठ को हटाया गया और गौ माता स्वस्थ है। ये अधिक कैंसर फैल जाने की वजह से आई गौ माता, जिसका अभी जीवन पर्यंत उपचार चलेगा। इसी प्रकार ड्रेसिंग चलती रहेगी, मलहम पट्टी होती रहेगी। इसी प्रकार ये चिकित्सा सेवाएँ अपने यहाँ पर चलती रहती है और भी बहुत सारी चिकित्सा सेवाएँ हैं। यहाँ पर है एक्सरे मशीनें, 500 mA और 100 mA की 2 मशीनें हैं। एक मशीन को अपने बार वार्ड में भी ले जा सकते हैं कि यहाँ पर फिक्स रहती है। कोई भी गौ माता ने कील खा ली है, पत्थर खाया है और उसके शरीर में या पथरी पड़ गई है तो उनका छोटे से चीरे मात्र से उपचार संभव हो जाए, इसीलिए इन मशीनों को मंगवाया गया है। यहाँ पर है ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे आपको सेवाएँ उपलब्ध है। किसी भी टाइम अगर कोई बीमार गैया आई है और उसका ऑपरेशन होना जरूरी है तो तुरंत यहाँ पर ऑपरेशन लिया जाता है।
आप वुमन हॉस्पिटल में बहुत बार गए होंगे, मगर वहाँ पर जाकर जो आदमी यहाँ पर आता है वो एक ही बात बोलता है कि इतनी सुंदर सुविधा गौ माता के लिए हमने और कहीं नहीं देखी। और इसके बारे में आपका भी क्या कहना, मैं आपके विचार भी लेना चाहूँगा। ठीक है, वास्तव में हमने भी पहली बार देख रहे हैं। क्योंकि मैंने जब भी कहीं भी वुमन हॉस्पिटल में गया हूँ तो उसके ऑपरेशन थिएटर के पास से निकलोगे इतनी बदबू आएगी पूछो मत, कोई खड़ा नहीं रह सकता है लगभग उसके। और यहाँ से आप देखोगे निकलोगे तो भी आपको इतना क्लीन मिलेगा और कोई भी इतनी ज़्यादा बदबू वगैरह कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगी। इतनी बीमार गया है मगर आपको कहीं से भी कोई बदबू नहीं मिलेगी, क्योंकि डेली ट्रीटमेंट चल रहा है तो उनको राहत मिलती रहती है। यहाँ पर गुफा है जिसके अंदर अपने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 108 उपनिषद रामायण गीता महाभारत इनका एक संग्रहालय उनको रखा गया है ताकि अपने जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो सुरक्षित रह सके और आगे जो आने वाली पीढ़ी है वो इनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सके। क्योंकि कुछ धर्म ग्रंथ जो अपने देखते हैं पहले के ज़माने में जो सुरक्षित नहीं होने की वजह से विलुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, अभी नहीं देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर वो धर्म ग्रंथ है नीचे। यहाँ पर ये सत्संग भवन है जहाँ पर अपनी संस्था के संस्थापक बैठते हैं और प्रत्येक आने और जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अतिथि देवो भव के तहत यहाँ पर आदर सत्कार होता है। आने वाले प्रत्येक अतिथि को यहाँ पर जैसे गुरु जी को प्रणाम करते उन्हें पुस्तक दी जाती है, उन्हें प्रसाद दिया जाता है, उनको मंत्रोच्चारण द्वारा उनका तिलक किया जाता है, उनकी चाय पानी छाछ के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएँ हैं व्यवहार की जाती है।